हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के चैप्टर 1 है आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स का पार्ट 2 लेकर के आई हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है फ्रेंड्स। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में टॉप 10 प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें सभी विषयों की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मॉक टेस्ट भी मैं लेकर के आ रही हूँ, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें ताकि आप लोग तक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफाइन अप्रोच, मतलब दृष्टिकोण को परिभाषित करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा द प्रोसीजर इंडिकेट्स द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग और मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग टेक्निकली। द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग लर्निंग इज कॉल्ड एन अप्रोच। ठीक है, मतलब कि द प्रोसीजर इंडिकेट्स, मतलब वह प्रक्रिया जो इंडिकेट करती है द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, मतलब कि ऑर्गेनाइज करके टीचिंग यानी योजनाबद्ध करके शिक्षण को या प्रबंधन करके शिक्षण मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जो इंडिकेट करती है, संकेत देती है। टेक्निकली द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग लर्निंग, मतलब कि तकनीकी रूप से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड एन अप्रोच, दृष्टिकोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग मेथड, मतलब शिक्षण विधि क्या होती है। ठीक है, शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा कि टीचिंग मेथड इज अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम, मतलब शिक्षण विधि जो होता है वो तरीका होता है प्रस्तुत करने का, प्रेजेंटेशन करने का, प्रस्तुत करने का कंटेंट को इन क्लासरूम, मतलब कक्षा में कंटेंट को प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, मेंशन द मेन मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स, मतलब कि मुख्य विधि बताइए, है ना। टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स मतलब सीखने सिखाने की, जो स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं जिनका न्यू एडमिशन होता है, उनको जो है कैसे सीखने सिखाने की जो है वो मेन विधि आपको बतानी है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स आर, कौन कौन सा मेथड है। पहला है अल्फाबेटिक मेथड, दूसरा है फोनेटिक मेथड, तीसरा है स्लैबिक मेथड और चौथा है वर्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, मेंशन द मेन मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ स्पेलिंग, मतलब कि स्पेलिंग सिखाने का जो मुख्य विधि है वो क्या है, वो बताइए। तो इसका आंसर होगा कि द मेजर मेथड यानी मुख्य मेथड है ऑफ टीचिंग ऑफ स्पेलिंग आर, मतलब कि स्पेलिंग को सिखाने का वो है, पहला है प्लेवे मेथड, दूसरा है डिक्टेशन मेथड, तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन मेथड, चौथा है इंसिडेंटल। ठीक है, ये चारों मेथड जो है स्पेलिंग सिखाने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, मेंशन 2 क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ग्रेडेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 2 क्राइटेरिया आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा द ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है स्ट्रक्चर्स विच आइडेंटिफाई थिंग्स एंड पर्सन, मतलब कि वह संरचना जो वस्तुओं और व्यक्तियों को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, मतलब पहचान कराती है। दूसरा है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर विच लोकेट देम इन स्पेस। ठीक है, दो इस तरह से 2 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, मेंशन द मेजर एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग ओवर रीडिंग अलाउड, मतलब कि मौन वाचन से तेज मतलब पढ़ने में, मतलब क्या अंतर, मतलब क्या एडवांटेज होता है अगर आप मौन वाचन की बजाय जो है तेज तेज पढ़ें। ठीक है, मतलब कि अगर आप ओवर रीडिंग अलाउड मतलब तेजी से पढ़ने के अलावा अपेक्षा मौन वाचन अगर आप करते हैं, मतलब मन में आप साइलेंट रीडिंग अगर आप करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है। कुल मिला के कहने का मतलब क्वेश्चन का ये तात्पर्य है कि अगर आप तेज तेज पढ़ रहे हैं उसकी अपेक्षा अगर आप स्लो पढ़ते, साइलेंट रीडिंग करते हैं, मतलब धीरे साइलेंट होकर के बिल्कुल शांत होकर मौन वाचन कर रहे हैं, तो उससे क्या लाभ मिलेगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, साइलेंट रीडिंग इज रीडिंग विथ कंप्रीहेंशन,
That is understanding and recall. It is also known as intensive reading. ठीक है, साइलेंट रीडिंग क्या होता है? रीडिंग विथ कंप्रीहेंशन, मतलब कंप्रीहेंशन को के साथ पढ़ना होता है. That is अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉल, मतलब बहुत समझ में आता है और उसको आप रिकॉल भी कर सकते हैं. मतलब कोई चीज़ अगर भूल रहे हैं तो वो दिमाग में वो रिकॉल, मतलब फिर से वो आ जाता है, उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटेंसिव रीडिंग. इसको इंटेंसिव रीडिंग के नाम से भी जाना जाता है, साइलेंट रीडिंग को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. इसको आपको एक्सप्लेन करना है. पहला आपका है डायरेक्ट मेथड, तो इसका आंसर होगा कि द मेथड विच इंट्रोड्यूस द लैंग्वेज डायरेक्टली टू द लर्नर in the same way as the learner learns his mother tongue is called the direct method. ठीक है, मतलब कि वह विधि जो कि इंट्रोड्यूस करती है द लैंग्वेज डायरेक्टली टू द लर्नर, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से लर्नर के लैंग्वेज की तरफ जो है जो इशारा करती है, इन द सेम वे एज द लर्नर लर्न्स हिज मदर टंग. ठीक है, इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड. मतलब कि डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि बच्चा अपने मदर टंग को ही माध्यम बना के अन्य किसी भाषा को सीखता है, उसे ही डायरेक्ट मेथड कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं. नेक्स्ट नंबर 2 है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल अप्रोच, मतलब कि संरचनात्मक दृष्टिकोण. तो द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सच अ वे एज टू फॉर्म अ सुटेबल पैटर्न. ठीक है, संरचनात्मक दृष्टिकोण जो होता है वो क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब कि शब्दों का व्यवस्थित रूप होता है. इन सच अ वे, इसी तरीके से, एज टू फॉर्म अ सुटेबल पैटर्न, मतलब कि उपयुक्त पैटर्न का क्या होता है? रूप होता है. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 है फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन मेथड. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चैंपियन के अनुसार ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? अंडर द ट्रांसलेशन मेथड द मीनिंग्स of English words, phrases and sentences are taught by means of words for word. ठीक है, ट्रांसलेशन इनटू द मदर टंग. ठीक है, मतलब कि मदर टंग की भाषाओं को, जैसे कि उस जो मातृभाषा होती है, मतलब जो आपकी लैंग्वेज है, उसको आधार बना करके उसी को ही दूसरे शब्दों में, मतलब इंग्लिश आपको सीखनी है तो आपकी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी बोल करके हिंदी के आधार पे इंग्लिश के रूप में उसको ट्रांसलेट करके आपको सिखाना ही ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, राइट द फुल फॉर्म ऑफ OHP. OHP का फुल फॉर्म बताना है. तो OHP, O मीन्स होता है ओवर, H मीन्स होता है हेड और P मीन्स होता है प्रोजेक्टर. तो OHP का फुल फॉर्म है ओवर हेड प्रोजेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, राइट द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिंट मीडिया. तो प्रिंट मीडिया का 2 उदाहरण बताना है. तो इसका आंसर होगा कि 2 मेन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया आर, पहला है मैगजीन और दूसरा है न्यूज़पेपर्स. तो प्रिंट मीडिया का 2 एग्जाम्पल जो है वो पहला मैगजीन है, दूसरा न्यूज़पेपर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, राइट द काइंड्स ऑफ बोर्ड्स. तो बोर्ड के प्रकार आपको बताने हैं. तो इसका आंसर होगा मेन काइंड्स ऑफ बोर्ड आर, मतलब मुख्य प्रकार होते हैं बोर्ड के, वो क्या होते हैं? पहला है आपका चॉक बोर्ड, दूसरा आपका हो गया व्हाइट बोर्ड, तीसरा आपका हो गया स्मार्ट बोर्ड, चौथा हो गया आपका बुलेटिन बोर्ड और पांचवा हो गया आपका मैग्नेटिक बोर्ड. तो ध्यान रखेंगे, मेन काइंड ऑफ बोर्ड बिल्कुल लर्न कर लेंगे, चाक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड. तो ये रेफरेंस टॉप 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न, और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स. अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल हर्षदा क्लासेस से जुड़ जाएं, हर्षदा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सब आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषयों की बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जा रही है. और मैं फर्स्ट सेमेस्टर का जल्द ही मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाली हूं, जिससे आप लोग अपने तैयारी को चेक कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अब आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है?